नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले गुलाम था, अब सुल्तान हूं। और हाँ, कुतुब मीनार भी बनवाया, थोड़ा ही सही। मैं इल्तुतमिश हूं। दामाद तो था ऐबक का, पर गद्दी दहेज में नहीं, टैलेंट से मिली थी। सब सोचते थे लड़की है क्या करेगी, पर मैं तो राजगद्दी पर बैठी थी। और हाँ, आर्मर वाला आउटफिट मेरे फैशन का हिस्सा था। मैं हूं बलबन, जिल्ले इलाही। यहां ना हंसी चलती है ना बहस, सिर्फ सुल्तान की मर्जी चलती है। सलाम ससुर साहब, पर अब सल्तनत मुझे चाहिए। मैं हूं अलाउद्दीन खिलजी और मैंने शुरुआत ही दगा से की है। प्याज 2 रुपए से ऊपर बोल दो, सब्जी वाला आज ही जेल जाएगा। और यहाँ दरबार से लेकर बाजार तक मेरी मर्जी चलती है। मंगोल आए थे दहशत फैलाने, पर मैं था दिल्ली को बचाने। मैं अलाउद्दीन हूं और दुश्मन यहाँ टिक नहीं सकता। मैं हूं मोहम्मद बिन तुगलक। सोना चांदी पुराना कर दिया था, तांबे से ही सिस्टम चलाया। पर लोग घर पे नकली सिक्के ढालने लगे और मैं रोक ही नहीं पाया। दिल्ली की हवा पसंद नहीं आई तो पूरा शहर उठवाकर दौलताबाद भेज दिया। कोई नहीं, थोड़ा पैदल ही चल लो, सुल्तान का हुक्म है। खेती बर्बाद थी, बारिश न आई, लेकिन मैंने कहा टैक्स तो अब डबल लगेगा। सोचा था पैसा आएगा, पर लोग ही चले गए बागी बनके। मैंने सोचा खुरासान जीत लेंगे, तिब्बत भी अपना हो जाएगा। सेना भेज दी थी, पर लौटकर सिर्फ थकान और नुकसान आया। लोग वॉर से नाम कमाते थे, मैं तो कैनाल से खेती खिला रहा था। 5 कैनाल्स, 4 सिटीज, हॉस्पिटल्स और मदरसे बनवाए। कहते हैं मैं सॉफ्ट हार्टेड था, पर जजिया वापस लाया। नॉन मुस्लिम्स बोले बाबा ये क्या कर दिया, लेकिन भाई ये तो अल्लाह का लॉ है। 1.8 लाख गुलाम थे मेरे पास। किसी के पास आर्मी थी, मेरे पास मैन पावर था। एडमिन, फार्मिंग, पैलेस, हर काम के एक्सपर्ट रेडी था। मैं हूं बहलूल लोदी। आलम शाह गद्दी छोड़ गया तो मैंने बिना लड़ाई दिल्ली हथिया ली। मैं सिकंदर लोदी। दिल्ली छोटी लगने लगी थी, इसलिए आगरा बना डाला। और कानून इतने टाइट थे कि अमीर गरीब सबको डर लगता था। मैं इब्राहिम लोदी। नवाब लोग मेरी सुनते नहीं थे, और फिर बाबर आया पानीपत में, मेरा घमंड साफ कर गया। लोदी वंश खत्म हुआ, पर इतिहास में नाम अमर है। और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करो प्रियोलॉजी। मैं हूं बाबर, अफगान से आया था, पर पानीपत में लोदी को तोप से उड़ा दिया और यहीं से मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। पानीपत तो ट्रेलर था, असल टक्कर खनवा में राणा सांगा से हुई। गाजी बना और दिल्ली को टाइट पकड़ लिया। इंडिया जीत तो लिया, पर न खाना पसंद आया, न लोग, न मौसम। मैं बाबरनामा में सब लिख देता था जो दिल में आता था। इतिहास में कैनन चलाया, एम्पायर बसाया एंड बाबरनामा खुद ही लिखा। अब तुम प्रियोलॉजी को फॉलो कर लो, वो भी फ्री में। मैं हुमायूं हूं। लड़ाई की प्लानिंग करने के बजाय मैं बैठा था ग्रह नक्षत्र गिनने, और वहीं से मेरे साम्राज्य का मंगल बिगड़ गया। शेर शाह से भिड़ गया था, पर भाई ने ऐसी धुलाई की कि मैं साम्राज्य छोड़ गंगा पार तैरता हुआ भागा। हिंदुस्तान गया तो क्या हुआ, मैं फारसी भाइयों से दोस्ती कराया। अब दिल्ली की गद्दी फिर से मेरी होगी, और इस बार तारे नहीं तलवार चलेगी। साम्राज्य तो वापस मिला, पर किताब पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से फिसल गया। प्रियोलॉजी को फॉलो करो, वरना तुम्हारे मार्क्स भी ऐसे ही गिरेंगे। नाम फारिद था, जंगल में शेर से भिड़ा, तभी से शेर खान। हुमायूं को 2 बार हराया, दिल्ली की गद्दी भी ले ली और इज्जत भी। राज चलाना था तो बनाया जीटी रोड, रास्ते में रेस्ट हाउसेस भी बंबई। और हाँ, रुपए सिस्टम भी मेरा ही आइडिया था। जमीन नापी, टैक्स फिक्स किया, कॉलिंजर में ब्लास्ट से मरा, पर सिस्टम ऐसा सॉलिड बनाया कि अकबर ने भी फॉलो किया। नाम है अकबर। 13 की उम्र में हेमू को हराया, क्योंकि मुगल एम्पायर इंस्टाग्राम रील से नहीं, तलवार और दिमाग से चलता था। तलवार से नहीं, दिमाग से जीता था मैं। राजपूतों से दोस्ती करी, शादी भी, और दुश्मन भी मेरे फैन बन गए। मैंने जजिया हटाया, सबको बराबरी दी, इबादत खाना में हर मजहब की बात सुनी, और फिर दीन इलाही शुरू किया। मेरी टीम में 9 जेम्स थे, आइन अकबारी भी मेरे रूल में लिखा गया था। नेक्स्ट रियल में 9 जेम्स से मिलवाता हूं, आपको फॉलो कर लो। चलिए, आज आपको मिलवाता हूं अपने 9 रत्नों से, जो हर सब्जेक्ट में टॉपर थे, बिना सिलेबस देखे। नाम तो महेश दास था, पर अकबर ने बना दिया बीरबल। दिमाग ऐसा कि मुगल दरबार हंस हंस के झुक गया। नाम टोडरमल। लैंड मेजर करना हो या टैक्स फिक्स, मैं ही हूं अखबार का असली एक्सेल शीट।
मैं अबुल फजल इतिहास को मैं ड्रामा बना देता हूं। अकबरनामा लिखा और खुद को हीरो बना दिया। मैं फैजी, फारसी का शायर और अकबर का फेवरेट थिंकर। जब कोर्ट बोर करे, मैं शेरो शायरी से महफिल सजा देता हूं। मैं हूं तानसेन, गाता था राग तो दीपक जल उठते थे। नाम राजा मान सिंह, अकबर की फौज का मेन कमांडर। हल्दी घाटी में महाराणा से भिड़ा और फिर बंगाल भी जीत लिया। मैं हूं फकीर अज़ियुद्दीन, अकबर का स्पिरिचुअल एडवाइजर। कम बोलता था, सीधा दिल पे असर करता था। नाम है मुल्ला दो प्याजा, अकबर का रोस्टर इन चेयर। बीरबल की बुद्धि पे स्पाइस मैं ही डालता था। कविता भी लिखी, तलवार भी चलाई। राहिम नाम है मेरा, गूगल करो दोहा, मेरा ही निकलेगा भाई। नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, पर दुनिया मुझे जानती है जहांगीर, मतलब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। भाई ये है मेरी गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस। कोई भी आओ, खींचो घंटी और एम्परर आके सुन लेगा। कस्टमर केयर 24/7। पेंटिंग और फाइन आर्ट्स, भाई ये मेरी जान है। मुगल कोर्ट का पहला आर्ट इन्फ्लुएंसर मैं ही हूं। शादी के बाद नूरजहान ने कहा, तुम बस रॉयल दिखो, रूल मैं संभाल लूंगी। लोग कहते हैं मैं प्यार का दीवाना था। सच ये है कि मैं आर्किटेक्चर का किंग था। ताजमहल, लाल किला और अपना शाहजहानाबाद मेरे ब्लूप्रिंट से निकले। बादशाह होना सिर्फ महल बनवाना नहीं, हमने मनसबदारी सिस्टम में रिफॉर्म्स करके तनख्वाह समय पे दी और नए चकलों बना के रेवेन्यू का खेल टाइट कर दिया। दक्खन जीत लिया, अहमदनगर अपना हो गया, बीजापुर गोलकोंडा ट्रीटी साइन। बस कंधार ने थोड़ा जिद्दीपन दिखाया, लेकिन एम्पायर का साइज फुल मैक्स्ड आउट था। मैं हूं औरंगजेब, भाइयों को एलिमिनेट करके अब सिंहासन पर बैठा हूं। सॉरी दारा भाई, पॉलिटिक्स इज सैवेज। दिल्ली का थ्रोन छोड़ दिया, डेक्कन का परमानेंट गेस्ट बन गया। मराठा गेरिला वॉरफेयर ने तो मेरी नींद उड़ा दी। हर दिन एक नई लड़ाई और खजाने का बैलेंस लो। एग्जाम के लिए रट्टा मारो और मुझे देख के समझो ओवर कॉन्फिडेंस प्लस एक्स्ट्रा सिलेबस प्लस बर्बादी। 1707 डेक्कन में फुल स्टॉप लग गया, लेकिन एम्पायर भी वीक हो गया, एकदम लाइक फोन का बैटरी ड्रेन विदाउट चार्जर। 1497 किंग मैनुअल ने बोला, वास्को इंडिया का नया सी रूट ढूंढो, वरना मसाले सिर्फ किताबों में सूंघना पड़ेगा। Hey guys, it's 1498 and मैं कैलिकट पहुंच गया, स्पाइस मार्केट भी चेक इन कर लिया। 1498 फाइनली कैलिकट पहुंच ही गया। मसाले की खुशबू भी है और अरब ट्रेडर्स की झलन भी। ज़ैमरिन से मीटिंग हुई, गिफ्ट्स दिखाए, लेकिन भाई साहब बोले मसाले चाहिए तो अरब ट्रेडर्स से कंपटीशन करो। पॉलिटिक्स एवरीवेयर। 1499 फाइनली वापस आया, जहाज भरे पड़े हैं मसालों से। अब पोर्चुगल में टेस्ट भी आएगा और पैसे भी बरसेंगे। मैं फ्रांसिस्को दे अल्मेदा 1505 में इंडिया आया, फोर्ट्स बनाए, नेवी मजबूत किया और ब्लू वाटर पॉलिसी भी शुरू की। पोर्चुगीज पावर सेट हो गया। हेलो, मैं अल्बुकर्के 1510 में गोवा जीता, मलक्का भी लिया और साथी पर बैन लगा दिया। मैं नूनो दा कुन्हा और 1530 में हेडक्वार्टर कोचिन से गोवा शिफ्ट और 1535 में दियू को बेस बना दिया। मैं हूं कॉर्नेलिस डे हाउटमैन। 1596 में मैं सुमात्रा पहुंचा। हमारा सपना था स्पाइस आइलैंड्स पर कंट्रोल करना। 1605 में हमने पहला फैक्ट्री मासुलीपट्टनम में बनाया, फिर सूरत, पुलिकत, बंगाल और मालाबार कोस्ट तक फैल गए। हमने पोर्चुगीज से लड़कर उनका फोर्ट मालाबार कोस्ट पर कैप्चर किया। हमारा मेन ट्रेड था पेपर, इंडिगो, सिल्क और कॉटन। लेकिन करप्शन और इंग्लिश से लगातार वॉर्स ने हमें कमजोर कर दिया और 1799 में हमारी कंपनी खत्म हो गई। अरे 1600 में मैंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ, मसाला ट्रेड में धमाका करो, भारत में बवाल मचाओ। मैं विलियम हैकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी, और आज पहली बार भारत की धरती पर कदम रख रहा हूं। 1608 में मैं सूरत पहुंचा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला रिप्रेजेंटेटिव बनकर। यहीं से हमारी एंट्री मुघल दरबार तक हुई। अरे कौन है ये लोग? देखो कैसे कैसे कपड़े पहने हैं। हमने 1611 में मासुलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की। यहीं से भारत में हमारी पकड़ मजबूत होने लगी। आई एम टॉमस रो। 1615 में जहांगीर के कोर्ट आया था ताकि हम इंडिया में व्यापार और किले बना सकें, और जहांगीर ने ये परमिशन दे दी। अगर उस दिन मैंने अंग्रेजों को फरमान न दिया होता तो शायद वो अपना पांव इतनी गहराई से भारत में न जमाते और हमारी तकदीर कुछ और होती। मैं रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति।
1757 में प्लासी की जंग में मैंने अपनी सेना के साथ इतिहास रचा। मैंने मीर जाफर से गुप्त समझौता किया। उसके धोखे ने हमें प्लासी की जंग जीतने का रास्ता दिया। मैं हूं सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। सन 1757 में मैंने अंग्रेजों को हराने का प्रण लिया। मेरी सेना बड़ी थी, मगर मेरे ही दरबार में गद्दारी हुई। यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मैं हूं मीर जाफर, नवाब का सेनापति। सत्ता की लालच में मैंने युद्ध के समय अपनी सेना पीछे रोक ली और इसी धोखे से अंग्रेज जीत गए। हम तीनों, जगत सेठ, मैं ओमीचंद और राय दुर्लभ, अंग्रेजों के साथ साजिश में शामिल हुए। प्लासी की जंग ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव रख दी। यही असली शुरुआत थी हमारे साम्राज्य की।